परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के वात्सल्य में सानिध्य में बैठने का भाव अंतःकरण में दृढ़ करते हुए पूर्ण विश्वास के साथ आनंद, मंगल और निश्चलता, निश्चिंतता का पुट लिए हम सभी गुरुदेव माता जी के समक्ष बैठे हुए हैं और ये हमारी 1-to-1 कन्वर्सेशन उनके साथ चल रही है। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी डायरेक्ट हमसे बात कर रहे हैं, हमें कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं जो कि हमारे जीवन को, हमारे विचारधारा को, हमारी सोच, हमारे दृष्टिकोण को सही दिशा की ओर, सच्चाई की ओर, उनके अकॉर्डिंग बनने की ओर अग्रसर करेगा। ऐसा भाव अंतःकरण में दृढ़ करते हुए आइए नए अनुभूति के लिए अपने आप को तैयार करें, नए एक्सपीरियंस को अपने अंदर होने दे, घटने दे। इसके लिए अपने आप को पूर्णतः खाली करते हुए आइए आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। स्वाध्याय का क्रम शुरू करने से पहले एक कहानी जो इस टॉपिक से रिलेटेड हम पढ़ेंगे, जिसमें परम पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं कि किस तरह से जब हम इंद्रियों से परे जाने का प्रयास करते हैं तब जिस चीज की अनुभूति होती है वो सत्य होता है। जैसे हम लोगों ने पिछली बार जाना कि किस तरह से सत्य दो स्तर पर जाने जा सकते हैं या दो प्रकार के होते हैं। एक सत्य जो समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, और एक दूसरा सत्य है जो अपरिवर्तनीय है, जो शाश्वत है, जो हमेशा ही किसी भी काल में, किसी भी समय में, किसी भी परिस्थिति में उसकी जो स्थिति है वो वैसी ही बनी रहती है। और उसको जानने के लिए इंद्रियों के परे जाने की जरूरत पड़ती है, जहां हम सेंसेस, परसेप्शंस के बेस पर नॉलेज को गेन नहीं करते, एक्सपीरियंस को गेन नहीं करते हैं। हम सेंसेस के बियॉन्ड जाने का प्रयास करते हैं, और उसको बियॉन्ड जाने के प्रयास में जिस चीज की अनुभूति होगी वो शाश्वत सत्य है, वो अनुभूति सत्य की है, परम सत्य की है। इसी के बेस पर कई सारे योगियों को ऐसी अनुभूति हुई है, और उसमें से स्वामी विवेकानंद एक रहे हैं। उनके बारे में बताया जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज के जीवन का एक आध्यात्मिक प्रसंग है। उन दिनों वे अल्मोड़ा में रहकर साधना कर रहे थे। निपट एकाकी वन में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे स्वामी विवेकानंद जी, और स्थान अल्मोड़ा। बिल्कुल एकांत में एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। इंद्रिय चेतना प्रत्याहार में विलीन हो गई थी। इंद्रिय चेतना है ना, सेंस से उसको जो लेकर चलने वाली अनुभूति है वो प्रत्याहार में विलीन हो गई है, और निराकार सर्वव्यापी परम सत्ता की धारणा ध्यान की लय पा चुकी है। उनको किस बात का अनुभव हो रहा है? सर्वव्यापी परमात्म चेतना का ध्यान, उसकी धारणा में वो पूरी तरह से एकात्म हो गए हैं, है ना। उनकी ध्यान धारणा उसमें लय हो गई है पूरी तरह से। यह ध्यान उत्तरोत्तर प्रगाढ़ होता हुआ कब समाधि के सोपान चढ़ने लगा, यह काल को भी पता नहीं चला, और उन्हें इसी मध्य का एक अनुभव हुआ, पिंड के ब्रह्मांड का। देखिए, सेंसेस के आगे जब उनकी ध्यान, उनकी धारणा परमात्मा चेतना में गहराई और समाधि का सोपान वो चढ़ने लगे, तो उनको किस बात की अनुभव हो रही है? पिंड के अंदर ब्रह्मांड के होने की अनुभूति हो रही है, और उन्हें इसी मध्य एक अनुभव हुआ पिंड के ब्रह्मांड का। व्यक्ति चेतना में समष्टि चेतना का अनुभव, और धीरे धीरे ये अनुभव ब्रह्मांड बोध में बदल गया। अपने ही पिंड के अंदर समस्त ब्रह्मांड की अनुभूति, ईश्वर के कण कण में होने की अनुभूति उन्होंने अपने अंदर ही समस्त ब्रह्मांड के बोध के रूप में पाया। जब उच्च स्तरीय समाधि की भाव भूमि से दैहिक चेतना में वे लौटे, तो उन्होंने गुरु भाई स्वामी तुरानंद जी से इस बात की चर्चा की। बोले, हरि, मैं जान लिया हूं, मुझे हो गया अनुभव अस्तित्व व्यापी चैतन्यता का। इसी को तो योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई इसे आश्चर्य से सुन कहता है, और कोई इसे आश्चर्य से सुनता है, और कोई विरला इस आश्चर्य को संपूर्ण रूप से जानता है। जिस जानने की, जिस बोध की बात हो रही है, जिस सत्य के अनुभव की बात हो रही है, जो कि बॉडी से, इंद्रियों से, सेंस परसेप्शन से, बुद्धि की समझ से, संस्कारों की वृत्तियों से परे जाने की बात हो रही है, वो अनुभूति है जिसको कई लोग सुनते तो हैं,
और कई लोगों को इसको सुनने में आश्चर्य तो होता है, लेकिन बहुत ही विरले होते हैं, बहुत ही रेयर ऐसे लोग होते हैं जो इसको पूरी तरह से अनुभव करते हैं या संपूर्ण रूप से इसको जानते हैं। योगी के उल्लास में ये सभी आश्चर्य एक साथ अंकुरित पल्लवित होते हैं। जब योगी आश्चर्यचकित होता है तो इस बात की अनुभूति उसके अंदर निश्चय ही पल्लवित हो रही है, उसी बेस पर उसको इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि समस्त ब्रह्मांड ही मेरे देह के अंदर, इस पिंड के अंदर संव्याप्त है। कोई भी चीज मेरे अंदर है, जो भी इस ब्रह्मांड में है वो मेरे अंदर भी है पूरी तरह से, और उसको देख पाना, उसको समझ पाना, जैसे यशोदा माँ ने भगवान श्री कृष्ण के मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कर लिया था। तो योगी जो जन होते हैं, जो विरले होते हैं, जो उस लेवल को अचीव कर पाते हैं, तो इस चीज को रियलाइज करते हैं, और तब उनको जो आश्चर्य होता है वो सत्य पर आधारित आश्चर्य है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं आज, बिना इंद्रिय जब अनुभव होता है सत्य का ज्ञान। अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग से अंतस में आध्यात्मिक अनुभव पल्लवित होते हैं। चित्त शुद्ध के स्तर के अनुरूप इन अनुभवों को की प्रगाढ़ता, परिपक्वता एक पूर्ण एवं पूर्णता बढ़ती चली जाती है ना। जब अंतर यात्रा की ओर योगी अग्रसर होता है तो उसके जीवन में क्या चीज बढ़ रही है? आध्यात्मिक अनुभूतियां, अनुभव जो है वो पल्लवित होते रहते हैं, और जैसे जैसे उसका चित्त शुद्ध होता चला जाएगा, उसका सबकॉन्शियस जो लेयर है ब्रेन का, वो उस अनुभव की प्रगाढ़ता में और परिपक्व और पूर्णता की ओर अग्रसर होता चला जाएगा। क्योंकि अब जो एक नए लेवल पर उसकी जो मेमोरी स्टोर हो रही है, वो जो एक अपने अंदर में सूक्ष्म लेवल पर, सबकॉन्शियस लेवल पर जो एक उसका सोचना शेप ले रहा है, वो उसी अनुभूति के आधार पर परिपक्व और प्रगाढ़ होता चला जाता है। सामान्य जानकारियों वाले ज्ञान से इनकी स्थिति एकदम अलग होती है ना। हम कई बार हम शरीर नहीं आत्मा है, हमारे जीवन का लक्ष्य ईश्वर को पाना है, या ये कह लीजिए कि हम इस बात को कितनी बार रिपीट करते हैं कि हम कई जन्मों से इस मनुष्य जन्म को लेते चले आए हैं, और कई बार ऐसा कहा जाता है कि एक ही गलती हम बार बार रिपीट करते हैं और वो उस जीवन चक्र में फिर से दोबारा पड़ जाते हैं। एक ही गलती हमसे बार बार रिपीट होती है उसी फेज में, उसी चक्र में, और हम फिर से बिल्कुल बलपूर्वक माया के उस चक्र में फिर से अपने आप को डाल देते हैं। इस तरह की बातें हम एक कॉन्शियस लेवल पर करते चले जाते हैं, और जिसका प्रभाव हम देखते हैं अनुभव के लेवल पर हमारे जीवन में नहीं आता है। ना उस तरह के प्रयास आगे बढ़ते हैं, ना उस तरह का हम कुछ खास एफर्ट लगाते हैं, ना जिंदगी की दिशा धारा को बदलने का, ना खान पान को बदलने का प्रयास करते हैं, और हम बिल्कुल उसी ढर्रे में एक कमजोर इंसान की तरह, एक कमजोर जीव की तरह उसी ढर्रे को पकड़े हुए हम चलते चले जाते हैं। हमारे अंदर संकल्प बल जागृत नहीं होता है, हमारे अंदर नया उल्लास उमंग को लेकर, एक नई जानकारी के प्रति हम और उत्साहित होकर और इंक्विजिटिव होकर हम और इंफॉर्मेशन को गैदर नहीं करते हैं, और बहुत ही एक बेसिक, एक बहुत ही ऊपर के और तल के लेवल पर इस चीज को हम सुनते, सोचते और आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं सामान्य जानकारियां जो होती हैं वो सामान्य जानकारियों वाले ज्ञान से जो इसकी स्थिति है, किस चीज की स्थिति, जो वो स्थिति, वो ज्ञान को एक्सपीरियंस करना, उस बात का अनुभव करना जो इंद्रियों से परे है, जो ब्रेन से परे है, जो हमारे ऊपर के लेवल के एफर्ट से परे है, जब वो जीवन में आता है तो चित्त शुद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है और दिव्य अनुभवों की प्रगाढ़ता बढ़ती चली जाती है। और ये एकदम ये जो स्थिति है सामान्य जानकारियों वाले ज्ञान से इसका जो लेवल है बिल्कुल परे का लेवल है। सामान्य जानकारियां या तो सुनने से मिलती हैं अथवा फिर बौद्धिक अनुमान से, ये कितनी भी सही हो पर अपने अस्तित्व के लिए पराई होती हैं, है ना। हम किसी से सुनते हैं, हम कहीं पे पढ़ते हैं, या कहीं ऊपरी लेवल पर हमें जैसे किसी बात की हवा चलती है तो वो कहीं कहीं से सुनते सुनाते हुए हमारे तक पहुंचती है। तो ये सारी जानकारियां जो है ये हमारे अस्तित्व की गहराइयों तक नहीं समा पाती हैं, है ना। अस्तित्व से ये पराई ही रहती हैं।
इसके बारे में कई तरह की शंका एवं सवाल भी उठते हैं मन में। इनके बारे में एक बात और भी है कि वह यह कि आज का सब कल गलत भी साबित हो सकता है ना। कई बार जो चीज आज सही लग रही है, समय और परिस्थिति के बदलते ही वो चीज गलत दिखने लग जाती है, समझ में आने लग जाती है। इसके बारे में एक बात ये भी है। पर आध्यात्मिक अनुभवों के साथ ऐसी बात नहीं है। आध्यात्मिक अनुभव जो कि हमारी बुद्धि, हमारी चित्त, हमारी इंद्रियों से परे की बात है, एक डिफरेंट डायमेंशन में जाके एक्सपीरियंस लेने की बात हो रही है, वो जब अनुभव में आता है तो वो हमेशा ही स्थायी बना रहता है, वो कभी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन उठा के देखें, जिनके जीवन में हम देखते हैं कि सारे दुनिया भर के सारे चैलेंजेस उनके जीवन में आए, लेकिन उनका जो ईश्वर के प्रति विश्वास है, उनका जो अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति जो श्रद्धा है, वो दिन पर दिन प्रगाढ़ होती चली जा रही है। उनके अपने पुत्रों का बलिदान हो जाना, दीवारों में चिनवा देना, उनकी माँ का कष्ट से बिल्कुल जीवन समाप्त हो जाना, पूरे परिवार का बिखर जाना, ये सारी चीजें उनके जीवन में घटना के रूप में हमें दिखाई देती है। लेकिन कहीं भी उनके बारे में ऐसी कोई चर्चा नहीं दिखती है कि उन्होंने इस सत्य से अपने आप को मोड़ लिया, ईश्वर के मार्ग पर चलने के सत्य से अपने आप को भटका दिया या निराश हुए, हताश हुए। ऐसा कहीं नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि जिस अनुभूति के बेस पर वो सारी चीजें कर रहे हैं वो इंद्रियों से परे थी। वो उनके अंतर जगत में उपजा हुआ ज्ञान था, अनुभव था, जो उनको इस मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ाता ले जा रहा था। तो ये बोल रहा है कि ये जो सत्य होता है ये अपरिवर्तनीय होता है, ये कभी भी बदलता नहीं समय और काल के साथ। इनका आगमन किन्हीं ज्ञान इंद्रियों के द्वारा नहीं होता और ना ही किन्हीं पुस्तकों में लिखे अक्षरों के माध्यम से होता है। ये तो अंतर में अंकुरित होकर चेतना के कण कण में संव्याप्त हो जाता है। ये अंदर से ही जागृत होता है और अंदर से ही ये हमारी संपूर्ण चेतना में संव्याप्त हो जाता है, हमको आच्छादित कर देता है। और वो इतना बलिष्ठ होता है, इतना बलवान होता है कि उसको किसी भी लेवल पर कोई भी परिस्थिति, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी घटना, कोई भी समय काल इसमें परिवर्तन लाने में सक्षम नहीं हो सकता। सामान्य क्रम में बुद्धि अस्थिर, भ्रमित एवं संदेहों से चंचल रहती है। ये हमने पिछली बार भी जाना था कि बुद्धि की अस्थिरता हमारे मन को भ्रमित भी करती है और मन को चंचल भी रखती है, संदेहात्मक रखती है। इसमें होने वाले अनुभव भी इसी कारण से आधे अधूरे और सच झूठ का मिश्रण बनाए हुए रहते हैं। अस्थिरता, बुद्धि में अस्थिरता होना, भ्रमित रहना बुद्धि का, चंचल रहना मन का, ये क्या है? सत्य को पूरी तरह से हमारे पास आने ही नहीं देता है। आधे अधूरे रूप में सत्य आता है जो सच और झूठ का मिश्रण बन के रह जाता है। तो हमारे कॉन्शियसनेस में कहीं भी किसी भी लेवल की क्लैरिटी नहीं बन पाती है। ज्ञानेंद्रियों का झरोखा भी धोखे से भरा है। जो कुछ दिख रहा है वह सही हो यह आवश्यक तो नहीं है, जो अभी है कल नहीं भी हो सकता है। इस तरह कई अर्थों में आध्यात्मिक अनुभव अनूठे और पूरे होते हैं, है ना। आध्यात्मिक अनुभव और इंद्रिय अनुभव में डिफरेंस होने की बात यहाँ बताई जा रही है कि जो हमारे एक्सपीरियंसेस सेंस परसेप्शन के बेस पे बनते हैं वो अस्थायी होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, वो कोई एक ठोस आधार नहीं बनने देते, वो हमारे चित्त को स्थिर नहीं होने देते, हमारे अंदर सत्य को स्थिर नहीं होने देते। उसी तरह जो आध्यात्मिक अनुभव होते हैं वो अनूठे होते हैं, वो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, वो हमें सत्य की ओर बड़े तेजी से पुश करने वाले होते हैं, अग्रसर करने वाले होते हैं। इसी सत्य को महर्षि ने अपने अगले सूत्र में कहा है। क्या कहा है? श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम, श्रवण और अनुमान से होने वाली बुद्धि की अपेक्षा इस बुद्धि का विषय भिन्न है, क्योंकि यह विशेष अर्थ वाली है। सॉरी, श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन विषया विशेषार्थत्वात्, क्योंकि यह विशेष अर्थ वाली होती है, इसीलिए हमारी बुद्धि से जानने योग्य ये नहीं होती है, बुद्धि से परे होकर इसको जाना जा सकता है।
निर्विचार समाधि की अवस्था में विषय वस्तु की अनुभूति होती है और उसकी पूरी संपूर्णता में, क्योंकि इस अवस्था में ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है, इंद्रियों को प्रयुक्त किए बिना। इसका भावार्थ, महर्षि पातंजलि के सूत्र का भावार्थ यही है कि निर्विचार समाधि की अवस्था में ही हम जिस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, जिस चीज को का बोध हो जाता है, मतलब हमने इस चीज को जान लिया, हमने इस चीज को एक्सपीरियंस कर लिया, वो ही ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष सत्य को दिखाने वाला होता है और ये इंद्रियों के बिना ही प्रयुक्त होता है। महर्षि पातंजलि के सूत्र में एक अपूर्व दृष्टि है। इस दृष्टि में आध्यात्मिक संपूर्णता है, जिसमें आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी स्वतः ही समावेशित हो जाते हैं, है ना। ये अपूर्व दृष्टि की बात हो रही है और इस दृष्टि में एक कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी दिखाई देती है ना। संपूर्णता है, आध्यात्मिक संपूर्णता है और इसमें पूरी तरह से वैज्ञानिक ये दृष्टिकोण पे आधारित है। जिनकी दार्शनिक रुचियां गंभीर हैं, वो आध्यात्मिक तत्व चर्चाओं में रुचि लेते हैं और उन्हें ये सच भी मालूम होगा कि आध्यात्मिकता का एक अर्थ अस्तित्व की संपूर्णता भी है। जो दार्शनिक रुचियों में गंभीरता से इन्वॉल्व होते हैं, उनको इस चीज का ज्ञान होता है, इस चीज का बोध होता है कि आध्यात्मिकता का एक अर्थ अपने आप में संपूर्णता है, अपने अस्तित्व में कंप्लीटनेस को ले आना है। आधे अधूरेपन को लेकर नहीं चलते हैं, आधे अधूरे ज्ञान से वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, अपने एफर्ट को आधा अधूरा नहीं रखते हैं। वो क्या कोशिश करते हैं कि पूरी संपूर्णता के साथ किसी भी चीज को लिया जाए, किया जाए और अपने एग्जिस्टेंस में एक बहुत ही गंभीर लेवल पर स्टेबिलिटी को लाया जाए, है ना, अपने अंदर संपूर्णता को स्थिर किया जाए। बाकी जहां कहीं जो भी है वह अपेक्षा, वो साक्षेप एवं अपूर्ण है। विज्ञान के बीते दशकों में सामान्य सापेक्षता सिद्धांत एवं क्वांटम सिद्धांत की खोज की है। ये खोजें आध्यात्मिक अनुभवों को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टर्म बहुत ही बीच में फेमस हुआ था, क्वांटम प्रिंसिपल को लेकर, जो कि अपने अस्तित्व की संपूर्णता की बात करते हैं और इनको जानना, एक वाकई जो दार्शनिक होता है वो इनको जानने में पूरी तरह से इंटरेस्टेड होना चाहिए, उसको पूरी तरह से उसको जानना चाहिए इन सिद्धांतों को। सामान्य सापेक्षता सिद्धांत का प्रवर्तन करने वाली आइंस्टाइन का कहना है, वस्तु, व्यक्ति अथवा पदार्थ का सच उसकी देश काल की सीमाओं से बंधा होता है। आइंस्टाइन क्या कहते हैं कि किसी भी मैटर का, किसी भी पर्सन का या किसी भी चीज का, पदार्थ का या वस्तु का या व्यक्ति का जो सच है, जो उसकी सच्चाई है, जो उसकी रियलिटी है, वो उस काल, उस देश की सीमाओं के साथ बंधा हुआ है। जो एक स्थल और एक समय सच है, वही दूसरे स्थल और समय में गलत भी हो सकता है। इस सृष्टि एवं ब्रह्मांड के सभी सच इस सिद्धांत के अनुसार आधे अधूरे और काल साक्षेप हैं। क्या कह रहे हैं आइंस्टाइन की मैटर फिजिकल लेवल पर, चाहे उसको आप वस्तु के रूप में ले लीजिए, व्यक्ति के रूप में ले लीजिए, मैटर के रूप में ले लीजिए, ये परिवर्तनशील होते हैं। ये अपने काल, समय और स्थान के आधार पर ये इनकी सच्चाई की सीमा बंधी हुई रहती है। जैसे इसका काल में परिवर्तन कर दिया जाएगा, सीमाओं में परिवर्तन किया जाएगा, तो इसका सच भी अपने अनुसार बदलता चला जाएगा। सच की संपूर्णता तो तभी संभव है जब वह संपूर्ण अस्तित्व की अनंत तत्व के कण कण में समाई हो। मनीषी वैज्ञानिक आइंस्टाइन के इस सिद्धांत का दूसरा पहलू क्वांटम सिद्धांत है। इसका प्रवर्तन मैक्स प्लैंक की एवं हाइजेनबर्ग आदि वैज्ञानिकों ने किया। उनका कहना था कि पदार्थ का सच जहां टिकाऊ नहीं है, उनका कहना था कि पदार्थ का सच ज्यादा टिकाऊ नहीं है। उन्होंने बताया पदार्थ एवं ऊर्जा निरंतर एक दूसरे में बदलते रहते हैं, है ना। हमने साइंस में इस चीज को पढ़ा है मैटर में कि किस तरह से मैटर और एनर्जी
एक्सचेंज होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है, ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होते। और उसमें उसी तरह से ऊर्जा का सबसे छोटा पैकेट क्वांटा है। इस क्वांटा की स्थिति अनिश्चित है, इसमें वस्तु जैसा कुछ भी नहीं है। ऊपर इसमें परस्पर गहरा जुड़ाव है, यह जुड़ाव इतना अधिक है कि अभिन्न भी कहा जा सकता है। विज्ञान के इन दोनों सिद्धांतों के ज्ञान के खोजियों के सामने एक बात बड़ी साफ की है कि अनुभव यदि पदार्थ के, वस्तु या व्यक्ति के अथवा किसी स्थिति के हैं और यदि इन्हें इंद्रियों के झरोके से पाया गया है तो कभी संपूर्ण नहीं हो सकते। हम किसी भी यहाँ पे यही बात फाइनलाइज की जा रही है सिद्धांतों के बेस पर कि ये अनुभव के आधार पर अगर हम किसी पदार्थ या किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति को हम जान पाते हैं और उस जानने में हम अपनी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, हम अपने सेंसेस का प्रयोग करते हैं, उसमें मन भी आ जाता है, उसमें चित्त भी आ जाता है, उसमें हमारी बुद्धि भी आ जाती है, तो वो अपने आप में पूर्ण नहीं माना जाएगा, वो अपने आप में संपूर्णता को लिए नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसको जानने की परिधि लिमिटेड सोर्सेस के रूप में देखी जा रही है। सेंसेस के अपने लिमिटेशंस हैं, बुद्धि की अपनी लिमिटेशन है, चित्त की अपनी लिमिटेशन है, और इस बेस पर हम जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को या परिस्थिति को जानने का प्रयास करते हैं तो वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हम ले पाते हैं, कंप्लीट नहीं। इतना ही नहीं, इसके संदेह एवं भ्रम से परे भी नहीं जाया जा सकता। इस तरह के अनुभव में तो कई दीवारें हैं, अनेकों पर्दे हैं। एक दीवार इंद्रियों की है, यह पर्दा स्नायु जाल है, फिर एक दीवार मस्तिष्क की है, फिर एक पर्दा विचार तंत्र का आता है। हम ही सोच लें कितनी अपूर्णता होगी इस अनुभव में, है ना। बहुत सारे ब्लॉकेजेस आते हैं उसको जानने में। आंखें कुछ और देख रही हैं, बुद्धि कुछ और बोल रही है, विचार कुछ और चल रहे हैं, साथ साथ संस्कार के लेवल पर उस चीज के परसेप्शन में डिफरेंसेस आ रहे हैं, है ना। एक ही व्यक्ति एक ही क्लास में एक टीचर एक बात को बोलता है और वहां बैठे हुए 10 स्टूडेंट उसको 10 तरीके से लेते और समझते हैं। ये क्या है? ये फिजिकल लेयर्स है समझने के डिफरेंस को क्रिएट करने वाला। तो हम पूर्ण रूप से इन इंद्रियों के, इस बुद्धि के बेसिस पर हम चीजों को समझ नहीं सकते। उस ज्ञान को पूर्ण नहीं कहा जाएगा, वो हमेशा ही अपूर्ण रहता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अनुभव वह जिसमें कोई दीवार या पर्दा ना हो। अनुभव किसको कहा जाता है? अनुभूति या एक्सपीरियंस क्या होता है? जहां हम किसी भी लेयर पर, किसी भी लेवल पर हम एफर्ट ना लगाएं, बिल्कुल एफर्टलेस होता है एक सच्ची अनुभूति, एक सच्चा अनुभव। जब एफर्ट लग रहा है दैट मीन्स कॉन्शियस लेवल पर हम बुद्धि को, मन को, चित्त को उसमें लगा रहे हैं और उसी लेवल पर सेंसेस भी काम करने शुरू कर देते हैं। कान किसी तरह से सुनता है, स्किन किसी तरह से उसको फील करती है, नाक किसी तरह से उसको सूंघने का प्रयास करता है, आंखें अपने परसेप्शन के हिसाब से उसको देखने का प्रयास करती हैं। तो वो डिस्टर्बेंस उसी लेवल पर क्रिएट होता है। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं जो सच्ची अनुभूति है, जो सच्चा अनुभव है, उसमें कहीं भी कोई पर्दा या दीवार नहीं आती है। चाहे वो दीवार स्नायु जाल का हो, चाहे वो दीवार विचार तंत्र का बने, या वो दीवार हमारी चित्त के अलग अलग संस्कार के रूप में बने, वो दीवार नहीं आनी चाहिए। और जब ये सारी दीवार परे कर देते हैं, तब जब अनुभव हो रहा है, जब किसी चीज की अनुभूति हो रही है, वो अपने आप में कंप्लीट, वो अपने आप में पूर्ण सत्य मानी जाती है। अब यह बात है कि आंख का देखा हुआ और यदि किसी सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी यंत्र से देखा तो, और मतलब आंख से देखे तो कुछ और दिखाई देता है, या किसी यंत्र के माध्यम से, किसी टेलीस्कोप के माध्यम से या माइक्रोस्कोप के माध्यम से हम देखते हैं, तो वो चीजों में डिफरेंस आ जाता है। कानों ने खबर सुनाई और बुद्धि ने उसका कुछ अनुमान लगाया, पर अंतःकरण अनुभव से रीता रहा। चेतना वैसी ही कोरी व सूनी बनी रहती है, लेकिन जिसकी प्रज्ञा रितंभरा से संपूरित हो गई, उसके साथ ऐसी कोई समस्या ही नहीं रह जाती। समस्या कहाँ आ रही है? समस्या आ रही है कि हमारे सोचने के स्तर पर हम
स्थिर नहीं हुए हैं, हम संशय से मुक्त नहीं हुए हैं, हमारे अंदर की चंचलता समाप्त नहीं हुई है, दैट मीन्स हमारे अंदर प्रज्ञा और ऋतंभरा के जागरण का सिलसिला नहीं चल पड़ा है। और उस बेसिस पर जब कोई इंफॉर्मेशन हम लेते हैं तो आधे अधूरे लेते हैं, इनकम्प्लीट लेते हैं, असत्य को लेकर, कंफ्यूजन को लेकर, इल्यूजन को लेकर चल पड़ते हैं, है ना। तो उस बेस पर अपने अंदर कंप्लीटनेस नहीं आ सकती। कंप्लीटनेस आएगी तब जब हमारी ऋतंभरा और प्रज्ञा जागृत होगी और उस लेवल पर जब जहां रुकावटें आनी चाहिए उसको बिल्कुल चीरते हुए, है ना, बिल्कुल दिशा से विपरीत चलने की जब क्षमता प्राप्त हो जाती है हमारे विचारों को, हमारे विचार तंत्र को, हमारे संस्कार तंत्र को, तब हम सही मायने में प्रज्ञा के जागरण और ऋतंभरा के जागरण के बेस पर सही को हम अनुभव कर पाते हैं, सही का, सत्य का हमें बोध हो पाता है। निर्विकार समाधि की भाव दशा में अस्तित्व व्यापी चेतना की अनंतता में सत्य अपने संपूर्ण रूप से प्रकाशित होता है, इससे कम में हो ही नहीं सकता। हम जब वाकई अपने आप को जान लेते हैं, हम वाकई जब अपनी अनुभूति करते हैं, तो उस अनुभूति का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, हमें कोई पराया लगता ही नहीं, हमें सब अपने ही दिखाई देने लग जाते हैं। ब्रह्मांड के कण कण में अपना अस्तित्व दिखाई देने लग जाता है। उस एग्जाम्पल को हम जीसस क्राइस्ट के जीवनी के रूप में हम देख सकते हैं, हम गुरु नानक देव जी के जीवन के रूप में ले सकते हैं, और अभी बिल्कुल करंट अपने परम पूज्य गुरुदेव के जीवन के रूप में ले सकते हैं। जब हम उनकी जीवनी को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं उन्होंने आंखों के सामने कर रहे दुष्टता करने वाले कई ऐसे शिष्यों को भी क्षमा किया, जहां उनको दिखाई दे रहा है कि सामने वाला गलत कर रहा है, सामने वाला उनको हर्ट कर रहा है, या सामने वाला उनके ऊपर अटैक करना चाह रहे हैं। फिजिकल अटैक भी जहाँ पे परम पूज्य गुरुदेव के ऊपर हुआ, तो किस तरह से उन्होंने अपने आप को बचाते हुए उस व्यक्ति से ये कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो यहाँ तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे लोग अगर तुम उनके हाथों में आ जाओगे। तो उसको भी बचाने का भाव, तो वो लेवल कैसा होता है जहाँ हम पूरी तरह से प्रज्ञा और ऋतंभरा के जागरण को अनुभव करते हैं अपने जीवन में, तो वो सर्वव्यापकता के रूप में ही रिफ्लेक्ट होता है। फिर पराया कोई नहीं है, फिर गलत कोई नहीं है, फिर कहीं कोई डिफरेंसेस नहीं है, फिर हर तरह के का जो भेद है वो मिट चुका है, गलत सही का भेद भी मिट चुका है। इंटेलिजेंट होना और मूर्ख होना एक ही जैसा दिखाई दे रहा है। कोई बहुत विद्वान सामने बैठा हुआ है, कोई महामूर्ख सामने बैठा है, लेकिन हमारे भाव में दोनों के लिए सेम रिस्पेक्ट है, दोनों के लिए सिमिलर भाव है। कोई बहुत अपना बैठा हुआ है, कोई बहुत ही दुष्ट बैठा हुआ है, तो भेद समाप्त हो गया है। उस लेवल पर इसकी बात हो रही है यहाँ पर, इंद्रियों के परे जाने की बात, जहाँ बुद्धि मौन हो गई है, जहाँ उसको कुछ ऐसा बहुत बड़ा दिखाई और समझ आ गया है जो इन सारी भेदों से परे है, जहाँ हर चीज क्षम्य है, जहाँ पर अपने अस्तित्व की सबसे, जिसको बोलेंगे हाईएस्ट पॉसिबिलिटी में वो स्थिर हो गया है, स्थित हो गया है। ऋतंभरा और प्रज्ञा का जागरण, उसको कहीं कोई समस्या ही नहीं दिखाई दे रही, उसको कहीं कोई डिफरेंसेस ही नहीं, कोई भेद ही नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये निर्विकार समाधि की भाव दशा में अस्तित्व का व्यापक हो जाना, अपनी अस्तित्व की अनंतता का बोध हो जाना, अपने एग्जिस्टेंस के इनफाइनाइट होने का एक्सपीरियंस हो जाना, है ना। और ये ही अपने आप में संपूर्णता का प्रकाशित होना है। इसी अनुभव को पाकर संत कबीर बोल उठे थे, कहत कबीर मैं पूरा पाया, अर्थात मैंने पूरा पा लिया, कंप्लीटली उस चीज को बोध कर लिया है, कंप्लीटली उसको जान लिया है। अब कभी भी कहीं भी किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में जर्नी है जो वापस की ओर नहीं मुड़ती है, निराशा की ओर नहीं जाती है, हताशा की ओर नहीं जाती है, वो निरंतर एक समभाव में आगे ही बढ़ती चली जा रही है। तो इसीलिए इस भाव में आकर, इस अनंतता का बोध होने के बाद, इस अपने सर्वव्यापी चेतना के एकाकार होने के बाद क्या शब्द निकले, कहत कबीर मैं पूरा पाया।
अर्थात मैंने पूरा उस चीज को पा लिया, जान लिया, बोध हो गया, एक्सपीरियंस हो गया। पूर्णिमा की चांदनी से उद्भासित हो गया है अंतःकरण। पूर्णिमा, चंद्रमा अपने पूर्ण अस्तित्व में, अपने हाईएस्ट पीक पर, और उस दिन जहां वो पूरी तरह से अपनी प्रकाश को, अपनी चांदनी को, अपने अस्तित्व को बिखरा देते हैं पूरी सृष्टि में, वो वाला आभास, पूर्णिमा की चांदनी का पूरी तरह से अंतःकरण में उद्भासित हो जाना, पूरी तरह से ज्ञान के प्रकाश का आलोक अंतःकरण में, जहन में, इंद्रियों में, बॉडी में, ब्रेन में, संस्कार और चेतना, उसमें नहीं, चित्त में नहीं, चेतना में संव्याप्त हो जाने का एक्सपीरियंस। इस सूत्र में उलटबासी तो है, थोड़ा अटपटा सा भी है, पर है एकदम खरा। जो समझे उसके लिए है ये, यहाँ तक कि वैज्ञानिकों के लिए भी यह काफी दिनों तक एक गणितीय पहेली ही बना रहेगा। इसको जो लिख रहे हैं इन पंक्तियों को, वो अपने आप में वैज्ञानिक हैं, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, जिन्होंने अपना पूरा जीवन को गुरु के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को गलाया। उन्होंने अपने आप को, जहां वो इतने बड़े साइंटिस्ट बने, अपने आप को, जिसको बोलते हैं पीले वस्त्रों में रहकर पूरा जीवन एक सन्यासी की तरह गुरु के चरणों में उन्होंने बिताया। और ये स्ट्रगल को जानते हैं कि वैज्ञानिक किस तरह से एक चीज को समझता है और फिर उसके आगे उसको बढ़ने की बात कहते हैं गुरु, कि तुमने अपने बुद्धि के लेवल पर, एफर्ट के लेवल पर, इंद्रियों के लेवल पर तो बहुत सारी चीजें जानने का प्रयास की, बॉडी को जाना, प्रकृति को जाना, सब कुछ को जाना, लेकिन अब एक नेक्स्ट डायमेंशन में तुमने इसको समझना है, जहां पर एक वैज्ञानिक को भी इनिशियली प्रॉब्लम होती है समझने में, है ना। कई दिनों तक एक वैज्ञानिक भी इसको पहेली की तरह से लेके चलता है, जानने का प्रयास तो करता है, लेकिन ये पूरी क्लियरली उसको समझ में नहीं आती है। हालांकि इन दिनों उन्होंने फोटोन की भाषा सीख ली है और कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए वे इसका इस्तेमाल करने लगे हैं, है ना। फोटोन की भाषा सीख ली है हम लोगों ने, और हम देखते हैं किस तरह से एक इंफॉर्मेशन दूसरी जगह जाने में सेकंड्स लगते हैं, किस तरह से ये पूरा जो ब्रह्मांड है वो एक छोटे से फोन में इंफॉर्मेशन के तौर पर समाया हुआ है। हमारे लिए आज की डेट में कोई भी चीज दूर नहीं है, किसी भी चीज में डिले नहीं होता है, एयर टिकट्स फटाफट हो जाते हैं, ट्रेन टिकट्स घर पे बैठे बैठे आराम से हो जाता है, कॉन्फ्रेंसेस हो जाते हैं। तो एक पूरा संसार, एक ब्रह्मांड छोटे से फोन में या लैपटॉप में सिमट गया है, हर एक चीज पॉसिबल है। तो किस तरह से ये पूरे नेटवर्क को के जरिए हम एक जो ब्रह्मांडीय चेतना को समझ सकते हैं, समझने का प्रयास किया जा सकता है। फिर भी एक पहेली तो उनके सामने बची हुई है कि एक साथ सब कुछ एक समय में कैसे हो जाता है, कैसे जाना जा सकता है एक समय में। फोटोन की भाषा सीखने के बाद उनकी मानसिक चेतना तो सीमित ही है। यदि उसमें विकास की साधना हो सके तो शायद जान पाएंगे कि आध्यात्मिक अनुभव में, आत्म चेतना के विस्तार में सब कुछ एक साथ ही एक समय में जाना जा सकता है। क्या बता रहे हैं कि हम फोटोन को और बहुत ही बेसिक लेवल पर क्या चीज हमारे ब्रेन को चला रही है, कैसे ब्रेन फंक्शन कर रहा है, इन सब चीजों को जाना तो जा सकता है, लेकिन क्या वो स्थिति पाई जा सकती है जहां वाकई एक सेकंड में सारी चीजें जानी जा सके। तो एक वैज्ञानिक होने के नाते इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं वो कि हाँ, वो माध्यम है जिसके द्वारा एक ही बार में सारी चीजों को जाना जा सकता है, इस समस्त ब्रह्मांड के कण कण को समझा जा सकता है, इसमें चल रही दैवीय संरचना को पूरी तरह से समझा जा सकता है। और वो है सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक अनुभव के द्वारा, वो है सिर्फ और सिर्फ इंद्रियों से परे होने के द्वारा। इसको जानने के लिए सत्य की ओर अग्रसर होना पड़ेगा, और जो सिर्फ आध्यात्मिक अनुभव के प्रगाढ़ होने के लेवल पर ही, आत्म चेतना के विस्तार के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो आज गुरुदेव ने हमें बताया किस तरह से जो सत्य की अनुभूति है उसको जानने का प्रयास करें, अपने आप को बॉडी से परे होने की अनुभूति भी दिन में एक बार करने का प्रयास करें, एक सेकेंड के लिए। अगर ये अनुभूति की प्रैक्टिस लेने की एक रूटीन चल पड़ेगा,
चाहे वो ज्योति अवतरण साधना के माध्यम से करें, चाहे वो परम पूज्य गुरुदेव के मॉर्निंग जो 3 शरीरों का ध्यान है उसके माध्यम से करने का प्रयास करें। किसी भी लेयर पर आप अपने एक सटल, अपना सूक्ष्म एक संसार बनाए जहां पर आप सूक्ष्म रूप से प्रवेश करें और वहां पर अपने मास्टर, अपने गाइड, अपने गुरु को अपने समक्ष रखकर फिर हम इस अनुभूति से परे जाने का प्रयास करें, उनसे प्रार्थना करें, उनसे हम आशीर्वाद लें, उनसे वो शक्ति पाने की प्रार्थना करें, उनसे वो सामर्थ्य पाने की प्रार्थना करें, उनके सामने रोएं कि इस मनुष्य जीवन में अगर आप मिले हैं तो हमें मनुष्य जीवन की हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज को जानना है। इतना बड़ा टीचर अगर आ जाता है तो स्टूडेंट एक्साइटेड हो जाना चाहिए। एक सच्चा विद्यार्थी है वो जानने के लिए और एक्साइटेड हो जाए, वो अपनी तैयारी बढ़ चढ़ कर करे, वो और ज्यादा संकल्पित हो जाए, वो और ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाए। और जब सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन आएगा जीवन में तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं रह जाती है। कठिनाई तब आती है जब प्रकृति कर्म और प्रारब्ध के बेस पर हमें डिसिप्लिन करने का प्रयास करती है। कर्म, प्रारब्ध और ये सारी चीजें और कुछ नहीं है, ये सोल को डिसिप्लिन करने का एक फोर्सफुल तरीका है, क्योंकि हमने खुद पर काम नहीं किया, हमने अपने आप को डिसिप्लिन नहीं किया, हमने आपको स्वच्छंद छोड़ दिया, इनडिसिप्लिन छोड़ दिया, हम बिल्कुल भद्दे तरीके से जीवन को वेस्ट करते चले गए, अपनी ऊर्जा को वेस्ट करते चले गए, अपने प्राणों को ऐसी छोटे मोटे चीजों में खपाते चले गए, लेकिन कभी भी हमने सेल्फ डिसिप्लिन को इम्पोज नहीं किया अपने ऊपर, हमने सही एफर्ट नहीं लगाया जीवन में। आज सही एफर्ट को लगाने का, अपने ऊपर डिसिप्लिन को इम्पोज करने का शक्ति वही है, संकल्पवान वही है, शक्तिशाली वही है जो अपने ऊपर संयम को साधे, अपने ऊपर डिसिप्लिन को इम्पोज करे, अपने लिए ही स्ट्रिक्ट हो जाए। आज इतने बड़े गुरु मिले हैं, थोड़े से स्ट्रिक्टनेस के बदले वो हमें बहुत सारा कुछ दे जाएंगे। आइए उस चीज की हम तैयारी करें, हम हर दिन अपने आप को डिसिप्लिन और सिस्टमैटिक करते चले जाएं और इंद्रियों से परे के एक्सपीरियंस की ओर अग्रसर होते चले जाएं। हम सही मायने में गुरु के सच्चे स्वरूप को जाने, सच्चे उनके आकार को जाने, उनके अस्तित्व को समझें, उनकी चेतना से जुड़ें और अपने जीवन को धन्य बनाने का उपक्रम बनाएं। ऐसा भाव करते हुए गुरु चरणों में शत शत नमन। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, दादा गुरुदेव, इन तीनों के चरणों को स्पर्श करने का, उनसे आशीर्वाद लेने का, उनसे शक्ति, सामर्थ्य, प्रतिभा, उन सब चीजों को अपने अंदर प्रकाश रूप में जमा करिए, लीजिए, धारण कर लीजिए। जब हम बिलीव करेंगे तो हम रिसीव भी करेंगे। हमारा विश्वास वो शक्ति को, उस सामर्थ्य को हमारे तक ले आएगा। इस बात का विश्वास कि उनके सानिध्य में पिछले 40 मिनट से हम बैठे हुए थे, वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो प्राण हमारे अंदर पूरी तरह से स्थापित हुआ है, स्थिर हुआ है। हमारे संदेह दूर हुए हैं, हमारी चंचलता दूर हुई है, हमारे अंदर एक गंभीर सोच, एक जीवन के प्रति गंभीरता, हमारे जीवन के प्रति एक संकल्पवान होने की क्षमता जागृत हुई है। और इसी तरह से हंसते, खिलखिलाते, हल्का फुल्का जीवन जीते और अपने आप को गुरु के लायक बनाते, अपने आप को पॉलिश करते, अपने आप को शार्पन करने की वृत्ति के जागरण के रूप में उनसे आशीर्वाद लेने का उपक्रम बनाए। उस प्रकाश को, गुरु के प्रकाश को अपने हृदय स्थान में प्रवेश करते हुए देखें और अपने अंतस को पूर्ण रूप से प्रकाशित, पूरी तरह से प्रकाश से आच्छादित देखें और परम आनंद, परम निर्भय, परम शांति, परम स्थिरता की स्थिति में अपने आप को पाए। आइए भारतवर्ष के जगत गुरु होने की प्रार्थना एक साथ सस्वर हाथ जोड़कर। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथों को रगड़े मस्तक पर,
हृदय स्थान पर समय शरीर पर लगाए, पूरी तरह से अपने आप को प्राण ऊर्जा से ओतप्रोत पाए। आइए परम श्रद्धेय पिताजी, परम वंदनीय जीजी माँ के यश, उनकी कीर्ति, उनकी प्रतिष्ठा समस्त ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में, दसों दिशाओं में प्रसारित हो और सभी के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हुए गायत्री महामंत्र से आहुति देंगे। सभी स्वस्थ हों ऐसा भाव करते हुए महामृत्युंजय मंत्र से 5 आहुति शांति पाठ के बाद सभी एग्जिट कर सकते हैं। मैं नीरू से रिक्वेस्ट करूंगी, आहुति का क्रम शुरू करेंगे। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। आइए हम सभी गायत्री मंत्र द्वारा 5 मंत्र आहुति देंगे, सभी के उज्जवल भविष्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र की 5 मंत्र आहुति देंगे, सभी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। आइए शांति पाठ करते हैं। सर्वत्र शांति ही शांति व्याप्त हो, सभी का जीवन मंगलमय, सभी सुखी हो। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। सभी लोग 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में और शाम को 5:40 पर सामूहिक चालीसा पाठ में नाद योग साधना में आप सभी फिर से ज्वाइन कीजिएगा। सभी का धन्यवाद, प्रणाम।